डन हो गया, डन हो गया भाई। अच्छा ये आप देखें कितने आसान आसान थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कितने आसान आसान। लेकिन देखें ना, समझ ही नहीं आ रहा सर ये लिखूं, ये प्रैक्टिस करेंगे, आपकी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, उसके बाद जाके प्यारे बच्चों चीजें समझ में आएंगी। डन हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। आपने एक सवाल पूछा मेरे भाई कि हमने रिस्क क्यों नहीं लिखे। किसने पूछा मेरे भाई? आपने पूछा रिस्क क्यों नहीं लिखे। सर आपके लिए एक नया सवाल पहले वाले पेज पे, स्प्रिंग 2018, सिर्फ आपके लिए। जो सवाल पूछेंगे आगे सवाल होगा, जो आप सवाल पूछेंगे मैं रिटर्न में आपको एक सवाल दूंगा। स्प्रिंग 2018 पार्ट बी, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 risk of material misstatement in case of significant related party transaction। 3 मिनट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मुझे आंसर चाहिए। वो कह रहे हैं ब्रीफली मुझे डिस्क्राइब कर दे कोई भी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जल्दी छेती छेती। Briefly describe it means all the related party may not be identified by the management। दूसरा आइडेंटिफाई तो कर दिया है, may not be adequate। तीसरा रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है वो outside the normal, the transaction with the related party may be outside the normal course of all the related party transaction may not be identified by the management, all the related party transaction may not be adequately disclosed by the management। सही है। और the transaction may be, नहीं may not be नहीं, may be outside the normal course of business। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? दोस्त क्लियर हो? चूंकि अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है तो आंसर भी ऐसे नहीं। डन हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल में वो ये कह देता कि रिलेटेड पार्टी के रिस्क, अब मेरी बात सुनिएगा, मुझे ये क्लियर हो यार, इसमें तो किसी और ने कुछ और लिखा तो मुझे बता दे, कोई मसले वाली बात। मैंने अपना आपको बता दे कि मैंने कैसे पर्चा पास किया, तो कोई शर्म आया नहीं होनी चाहिए। जी मेरे भाई, क्या मतलब? अभी देखिए ना, ये अब मेरी बात सुने, होता क्या है पता है, ये अभी 1-2 घंटे गुजरेंगे ना, अब आप चौड़े बनने लगेंगे मेरे सामने। अभी तक तो ये ही नहीं पता था लिखना कौन सा है। दोस्त सुनिएगा, अभी तक तो, अब जब अब लिखना आ जाएगा ना, फिर क्या होंगे, फिर वो फजूल और सर आइजा 500, मैं कहूंगा आइजा 550 लिख दो। अगला सवाल आएगा सर आइजा 550 आगे 2 इन्वर्टेड कॉमास रिलेटेड पार्टी लिख दूं, मैं कहूंगा हाँ लिख दे। फिर अगला सवाल सर मे नॉट बी आइडेंटिफाइड IS-24 लिख दूं, मैं कहूंगा ये यूजलेस चीज है। ये असल चीज क्या है? आपका कंटेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब, दोस्त नाराज नहीं होना, सही है। ब्रीफली डिस्क्राइब थ्री। अब वही वाली बात ना, वो लेटर के अंदर क्या लिखना है किसी को नहीं पता। जहां सीख गया ना लेटर लिखना, सर वो 2 करके कुछ लिखना है कि नहीं लिखना यार, ये यूजलेस फ्यूटाइल, दफा करें इसको। द मेन थिंग इज योर कंटेंट। देयर आर फॉलोइंग आर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहला, ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मे नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। दूसरा, मे नॉट बी एडिक्वली डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद द आरपी, मे बी 3 नंबर का है, खुद कह रहा है ब्रीफली फुल स्टॉप। जो पहला पैराग्राफ भी लिखा है उसकी भी जरूरत नहीं, पॉइंट आपने लिखा, आगे बढ़ो। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, सवाल कैसा आता है और लिखना क्या है, अभी हम ये सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। डन हो गया। अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फुल स्टॉप। ऑल्सो लिखे ऑल्सो state the audit procedures against those risks। Also state the audit procedures against, जल्दी against those risks। और सवाल अब 3 नंबर का नहीं है, सवाल अब 10 नंबर का। लिखें जल्दी, लिखें बेटा, आ जाए। इस 3 मार्क्स के सवाल को 30 मार्क्स में लेके जाना है, जल्दी छेती। कह रहा है इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे ऑडिट, जल्दी कौन सा आंसर? हाँ जी, मैं कहूंगा ये जो पहला रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करा इसके अगेंस्ट ये प्रोसीजर, दूसरा रिस्क आइडेंटिफाई करा उसके अगेंस्ट ये प्रोसीजर, तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई करा उसके अगेंस्ट। मुझे समझ आती है, सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ,
बताएं जो रिस्क आपने जो आपने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अब मैं कहूंगा ये रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो उसके अगेंस्ट मैं ये, और यही वो जो दोस्त मेरा आपका सवाल जो था, प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं रिस्क, बिकॉज इट विल हेल्प द ऑडिटर to identify and assess the risk of material misstatement. These procedure will help the auditor to identify and assess the risk of. ये प्रोसीजर इस रिस्क के अगेंस्ट किए जाते हैं टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? जहां सवाल वो घुमाएगा आंसर आपका, अभी कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया हमने, अभी हमने सिर्फ कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा, कोई ड्राफ्टिंग नहीं करी, अभी तो सिर्फ ये खेल रहे हैं हम कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। जब ये हम सोच रहे हैं, इससे आपके लिए अब ये आसान होगा। सुनिएगा मेरी बात, आपके लिए अब ये सब्जेक्ट आसान होगा। लेकिन अगर इस चीज के ऊपर हम मेहनत नहीं करते हैं, आपको ये चीज कभी मुश्किल और आप कहते हैं बड़ा आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक हो, ये पेपर में जब सवाल आता है ना, 10 मिनट तक सोचते रहते हैं कि लिखना क्या। समझ आ रही है बात? बड़ा एक्टिव रहना है इसके ऊपर। चलें